अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉर्न-मेयर थ्योरी ऑफ कोहेसिव एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल और मेडलिंग एनर्जी। आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से ज़्यादातर एनर्जी होती है। अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हों तो इसका मतलब आयंस की तादाद 2n होगी। मगर हम मॉलिक्यूल्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे आगे हम जनरलाइज करके पूरे क्रिस्टल के लिए कोहेसिव एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक सैंपल है जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, दो मुख्तलिफ एटमों से मिलके बनने वाला एक किस्म के एटम्स हैं या आयंस हैं, और दूसरी तरह के जो एटम्स हैं मैं इनसे बड़े बना लेता हूं, जैसे यहाँ पे हैं, और इस तरह से वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सैंपल है जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें कोई से दो आयन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कोई से दो। हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स की तादाद n है। फॉर एग्जांपल, कोई एक आयन जिसको मैं आयत आयन कह लेता हूँ, रेड कलर का, और दूसरी टाइप के जो हैं वो फॉर एग्जांपल जे कहलाते हैं, ग्रीन कलर के। तो इस तरह से दो तरह के आयन हुए और दो तरह की हमारे पास नंबर हुई। एक नंबर को I रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को J रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड में से कोई एक आयन आयत और ग्रीन वालों में से कोई एक जेथ आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो UIJ है, पोटेंशियल एनर्जी UIJ। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है RIJ है। हम एक आयन पे, आयत आयन पे, बाकी तमाम आयंस की इंटरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो एक आयन की, आयत आयन की पोटेंशियल एनर्जी UI होगी। ये UI एनर्जी जो आयत आयन के ऊपर है इंटरेक्शन की वजह से, तमाम आयंस की वजह से। दूसरे जो आयंस हैं वो J हैं, I भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू, UI की वैल्यू, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ UIJ होगा, और J इज नॉट इक्वल टू I। यहां पे ये समेशन कैसे आया? दरअसल UI एक सिंगल आयन के ऊपर इस आयन की इंटरेक्शन, इसकी इसकी इसकी, ये तमाम आयन्स की बारी बारी अगर मैं लिखूं UI1 प्लस UI2 प्लस इसी तरह से चलते जाएं तो UI कोई एक नंबर है, n कह लें, तो ये हमारे पास सम ऑफ हो जाएगा ऑल द टर्म्स UI और ये 1 2 3 अप टू n हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर। तो ये J लिखेंगे और J इज 1 to n, J इज 1 to n। तो UI यहां से कैलकुलेट हुआ। चले मैं इसको नंबर दे लेता हूं, इक्वेशन 1। अब हमारे पास क्रिस्टल की टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल UT, टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल इज NUI। ये इक्वेशन 2 लिख लेते। इनफैक्ट हमें ये सॉल्व करना है, हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन 2। पहले हम इक्वेशन 1 की तरफ आते हैं। व्हाट इज UIJ? नाउ
यू आई जे क्या है? दरअसल यू आई जे दो आयंस, कोई से दो आयन, आयत और जेथ, पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो इंटरएक्शन है वो दो तरह से है। सेंट्रल फील्ड इंटरैक्शन, सेंट्रल CFI, सेंट्रल फील्ड इंटरैक्शन से, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कूलम्स की। ये आयन है अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव वाले भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव वाले भी इसको रिपेल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन दो तरह से होगी, प्लस माइनस। UCFI, सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड, सेंट्रल फील्ड इंटरेक्शन, दरअसल ये इन्वर्सली रिलेटेड है एक्सपोनेंशियल फैक्टर के R रो। R सेपरेशन बिटवीन एनी टू आयंस, कोई से दो आयंस हमने ये लिए हुए आयत और जेथ, इनके बीच में सेपरेशन ये वाला, और ये इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें लैम्डा और एक्सपोनेंशियल को ऊपर लिख लें नमरेटर में -R/रो, तो UCFI ये होगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल U प्लस माइनस चार्ज Q²/R, चार्ज Q²/R। हम कंसिडर कर रहे हैं आयत और जेथ आयन, सो R को हम रिप्लेस कर देते हैं RIJ, और हमारे पास ये वाली इक्वेशन कंप्लीट होगी। इसमें ये वैल्यू और ये पुट करेंगे तो हमारे पास UIJ इज इक्वल टू लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस RIJ/रो प्लस माइनस Q²/, ये आपके पास इक्वेशन 3 है। यहां पे हम एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेट RIJ इज इक्वल टू PIJ मल्टीप्लाइड बाई R। ये कैसे लिखा? वापस आते हैं फिगर की तरफ। जैसे ये I और J के बीच में जो फासला है, सेपरेशन है, वो RIJ है, तो मैं इसको RIJ लिखता हूं। अब अगर हमारे पास नियरेस्ट नेबर के बीच में डिस्टेंस R हो, जैसे यहां से यहां तक ये R है, या आप इधर कर लें ये R है, या आप इधर शो कर दें R है, इधर भी आप शो कर सकते हैं। ये R है आपके पास, तो I से J तक जो फासला है RIJ, इसको मैं यूं लिख सकता हूं R R R 1 2 3 3R। I से J तक का फासला RIJ 3R के इक्वल है। ये जो 3 है इसकी जगह PIJ लिख दिया और साथ में R, यानी PIJ I और J आयंस के बीच में फासला है, मगर इन टर्म्स ऑफ R। ये R क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, where R is nearest neighbor distance and PIJ is distance between ith and jth आयन, मगर in terms of R। याद रखें RIJ
ये भी आई और जे आयन के बीच में सेपरेशन है, सीधा सीधा एक लेंथ, जबकि पी आई जे भी एक लेंथ है, मगर उसमें यूनिट क्या ली हुई है, आर, नियरेस्ट नेबर। तो हमारे पास पी आई जे एक फ्रैक्शन भी हो सकती है, एक नंबर भी हो सकती है, और ये फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दैट इज पी आई जे इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्वांटिटी आप नंबर भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो आर आई जे की जगह पी आई जे आर इंट्रोड्यूस करें इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 हमारे पास यू आई जे इज इक्वल टू लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस आर आई जे की जगह पी आई जे मल्टीप्लाइड आर ओवर रो प्लस माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी आई जे आर, इक्वेशन 4 है। हम जानते हैं कि यू आई जे का सम लिया जाए तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए तो हमारे पास यू आई मिलती है। एक आयन के ऊपर, आयत आयन के ऊपर तमाम जेथ आयंस का इंटरेक्शन का इफेक्ट, तो यहां से यू आई इज इक्वल टू सम ऑफ जे, आपके पास इक्वेशन 4 ऐड करना होगी, लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई जे आर ओवर रो प्लस माइनस चार्ज स्क्वायर ओवर पी आई जे आर। समेशन अप्लाई करेंगे, यू आई इज इक्वल टू सम ऑफ जे लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई जे आर ओवर रो प्लस माइनस सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज पी आई जे आर। अब इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन 5 कह लेता हूँ, जो फर्स्ट टर्म है ये सेंट्रल फील्ड इंटरेक्शन है। सेंट्रल फील्ड इंटरेक्शन शॉर्ट रेंज होती है और ये नियरेस्ट नेबर्स पर ही अमल करती है। तो ये टर्म नियरेस्ट नेबर की इंटरेक्शन कहलाती है। इस फर्स्ट टर्म में नियरेस्ट नेबर की तादाद कितनी होगी, हम उनको सम कर रहे हैं। हर क्रिस्टल के लिए ये नियरेस्ट नेबर की तादाद फिक्स होती है और अपनी अपनी होती है और गिवन होती है। इसका मतलब इस समेशन की तादाद हमें मालूम, लेट्स सपोज वो तादाद है z, मैं समेशन की जगह लिखूंगा z कि वो नंबर 4 है, 6 है, 8 है। और यहां पे फिर नियरेस्ट नेबर जब होगा तो आर आई जे पी आई जे 1 होगा और नियरेस्ट नेबर आर आई जे आर के इक्वल हो जाएगा। फॉर नियरेस्ट नेबर पी आई जे इज इक्वल टू 1 एंड Rij is equal to simply R, and sum j is equal to z. Let's say हम इसको z कह लेते हैं, तो हमारे पास ui is equal to z, इस इक्वेशन में z लैम्डा एक्सपोनेंशियल यहां पे आ जाएगा माइनस r, z lambda exponential minus r over rho plus minus z charge square over p I j r, ये इक्वेशन 6 है। इस इक्वेशन 6 में लेट हम जो आयन हमने लिया हुआ है वो नेगेटिव लिया हुआ है, तो ये टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की टर्म है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस तमाम एक दूसरे पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये इंटरेक्शन नेगेटिव होगी। तो मैं इसको समेशन को
प्लस माइनस साइन इसका मैं इधर लिख लेता हूँ और क्यू स्क्वायर ओवर पी आई जे को मैं लिख लेता हूँ अल्फा, ये कांस्टेंट है। देन इक्वेशन 6 यू आई इज इक्वल टू जी लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर रो, माइनस फॉर नेगेटिव आयन, आयत आयन इज नेगेटिव लेट सपोज, और अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर, ये आपके इक्वेशन 7 बन जाती है। अब हमारे पास ये एक आयन पे, नेगेटिव आयन पे इंटरेक्शन है तमाम बाकी आयन्स की। ये पोटेंशियल एनर्जी है आयत आयन की, नेगेटिव आयन की, एक नेगेटिव आयन बाकी तमाम आयन्स की वजह से। अब पूरे क्रिस्टल में कितने नेगेटिव आयन हैं? एज देयर आर n molecules are n negative ions, then पूरे क्रिस्टल की पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ crystal is ut n times ut is equal to n times of ui। तो टोटल एनर्जी n टाइम्स ऑफ ui, n इक्वेशन 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, n z लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर रो माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर, इक्वेशन 8। ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, टोटल कोहेसिव एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, और ये मिनिमम होगी एट इक्विलिब्रियम R इज इक्वल टू R नॉट, जब तमाम आयंस एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंसेस पे होंगे। ऐसी सूरत में F0 होगी नेट फोर्स, या फिर यूं कह सकते हैं DUT माइनस डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी इज 0। इक्वेशन 8 का डेरिवेटिव लेके माइनस साइन ऑपरेट करके हम 0 लिखेंगे और इसकी कैलकुलेशन कर, माइनस डी यू ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी आर, और यहाँ पे u की वैल्यू लिखते हैं ut इज इक्वल टू एन जेड लैम्डा माइनस आर ओवर रो माइनस अल्फा चार्ज स्क्वायर ओवर आर। अभी हम इसको R नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमने इसको 0 नहीं किया। माइनस ऑपरेट करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो d ओवर डी आर एन जी लैम्डा एक्सपोनेंशियल R ओवर रो, तो n ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी n होगा। ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ भी n होगा। ये इक्वेशन 8 में n आता है, माइनस n अल्फा चार्ज स्क्वायर ओवर r। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, ये माइनस ऑपरेट होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस इनसाइड। तो अब डेरिवेटिव लें, ये n जी लैम्डा कांस्टेंट ये आउट, ये माइनस साइन, इस माइनस साइन के साथ पॉजिटिव, और एक्सपोनेंशियल का जो पार है इसका डेरिवेटिव 1 ओवर रो आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल फैक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर रो। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आर एन अल्फा क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, एन अल्फा क्यू स्क्वायर कांस्टेंट, आर 1 ओवर आर का डेरिवेटिव माइनस होगा 1 ओवर आर स्क्वायर। ये है माइनस डी यू टी ओवर डी आर।
एट आर इज इक्वल माइनस डी यू टी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0। तो ये अबव इक्वेशन यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एन जी लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस रो माइनस एन अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, आर नॉट अब हम लिखेंगे आर नॉट। ये माइनस और ये प्लस ये एन कैंसिल हो जाएगा, ज़ाहिर है इधर 0 है, और हमारे पास ये इक्वेशन जी लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस आर नॉट ओवर रो इज इक्वल टू अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर। हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आर नॉट ओवर रो क्या आती है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल माइनस आर नॉट ओवर रो इज इक्वल टू, ये रो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी अल्फा के साथ और क्यू स्क्वायर, और ये जी और लैम्डा इधर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो इसको पुट इन इक्वेशन 8, यू टी की इक्वेशन 8 एन जी लैम्डा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हम लिखेंगे। पुट इन इक्वेशन 8, हमारे पास यू टी इक्वल्स एन जी लैम्डा, एक्सपोनेंशियल की जगह आप ये वाली वैल्यू लिख देंगे, रो अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर जी लैम्डा आर नॉट स्क्वायर, और आगे इक्वेशन 8 का बाकी हिस्सा एन अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट। ये जी लैम्डा के साथ कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ एन रो अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर माइनस एन अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट यू टी। एन अल्फा क्यू स्क्वायर आर नॉट ये तमाम इस फैक्टर में भी है, इसको पहले लिखें माइनस करके, इसको बाद में लिखें और ये चीज कॉमन ले लें। यू टी इज इक्वल टू माइनस एन अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट प्लस एन रो अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर। अब इसमें से ये पूरी टर्म माइनस वाली कॉमन है, एन अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे रह जाएगा 1 और ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन। ये एन अल्फा क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट ये कॉमन, यहाँ रह जाएगा रो और नीचे रह जाएगा आर नॉट। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी है क्रिस्टल की, जिसको आप कोहेसिव एनर्जी कह सकते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट फैक्टर है ये वाला मेडलिंग एनर्जी कहलाती है। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन 9 इज मेडलिंग एनर्जी, जिसमें मेडलिंग कांस्टेंट है, मतलब एन क्यू स्क्वायर ओवर आर नॉट। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।